Dear students, today we will discuss about chapter 6, that is Bhakti Sufi tradition. Students, in this chapter the main topics are mosaic of religious beliefs and practices, which is divided in two parts: integration of cults, difference and conflict, and poems of prayers, that is divided into alwars and nainas, Veer Seva tradition, religious ferment in India, North India, Islamic traditions, growth of Sufism, Chistis in the subcontinent, new devotional paths, that is under which we will discuss about Kabir, Nanak and Mirabai. Students, in medieval age there was integration most various cults or thoughts of various cults integrated. डियर स्टूडेंट्स, मिडावल एज की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो थॉट्स डेवलप हुए उस समय, जो कल्ट्स थे, जो संप्रदाय थे, उनके आपसी विचार एक दूसरे के साथ उनका समन्वय हुआ, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुए। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन की एक प्रोसेस थी, वो प्रोसेस जो थी दो मीडियम से हुई। जो फर्स्ट पार्ट था वो था प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग ब्रह्मनिकल आइडियाज। दिस वाज डन बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्स। यानी आप देखिए, हमारे यहाँ सोसाइटी चार पार्ट में डिवाइड होती थी वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग, और उसमें वुमेन एंड जो शूद्राज थे उनको वेदाज को सुनने के लिए उनको रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको सुनने की मनाही होती थी। बट क्योंकि अभी अगर देखिए मिडाइवल एज में, क्योंकि इन्वेजन हुआ इन्वेडर्स के द्वारा, मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, तो यहाँ पर हिंदुइज्म के सामने एक चैलेंज था, और वो चैलेंज था मुस्लिम रिलीजन। तो इसके कारण कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में भी सुधार की ज़रूरत थी। उस सुधार को ध्यान में रखते हुए डिसेमिनेशन ऑफ ब्रह्मनिकल आइडियाज़, यानी जो लोकल लेवल पर या वुमेन तक, या जो जिनको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी कहते थे, उन तक हम अपनी सोच, अपनी थॉट, ब्रह्मनिकल थॉट को पहुंचाना और उनको उसमें शामिल करना एक चुनौती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मनिकल आइडियाज़ को सिंपल संस्कृत में उसको ट्रांसलेट किया गया, ताकि वो लोग वहाँ उस आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सकें। दूसरा तरीका क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोअर एंड अदर सोशल कैटेगरीज। क्या हुआ कि एक तरीका तो ब्रह्मनिकल थॉट्स को फैलाने का, उसको एक्सपेंड करने का, और दूसरा तरीका क्या था कि जो लोकल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको रिकग्निशन देने का काम किया गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम पुरी, उड़ीसा का। उड़ीसा में क्या हुआ? पुरी में जो प्रिंसिपल डिटी है उसको आइडेंटिफाई किया गया जगन्नाथ से, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, और लोकल डिटीज़ को भी विष्णु के साथ में आइडेंटिफाई किया गया। एंड इंटीग्रेशन वाज आल्सो एविडेंट इन गोडेस। लोकल डिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया एज द वाइफ ऑफ मेन प्रिंसिपल डिटीज एंड इक्वेटेड विद लक्ष्मी एंड पार्वती। यानी लक्ष्मी और पार्वती, जैसे हम देखेंगे बहुत सारी देवी देवताएं जो हैं डिटीज़ हैं, उनको लक्ष्मी और पार्वती का रूप माना जाता है। तो इस तरह से लोकल डिटीज़ को भी रिकग्निशन दिया गया। तो ये एक इंटीग्रेशन का दो तरीके थे: डिसेमिनेशन ऑफ ब्रह्मनिकल आइडियाज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोअर एंड सोशल कैटेगरीज, अदर सोशल कैटेगरी। इसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। देयर वर डिफरेंस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, तांत्रिक सेक्ट who worship goddesses, that is Shakti Puja, did not believe in Puranic and Brahmanical values. This sect influenced Saivism and Buddhism over the time. यानी Saivism जब हमने पढ़ा था, शैव को भूतों के देव माना जाता है। इसी तरह बुद्धिज्म में हमने हीनयान एंड महायाना पढ़ा। तो महायाना जो था, महायाना को तांत्रिक विद्या ने बड़े लार्ज स्केल पर उसको इन्फ्लुएंस किया। प्रिंसिपल डिटीज ऑफ वैदिक पैंथियोन, अग्नि, इंद्रा, सोमा बिकेम मार्जिनल फिगर्स, और उनको अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसी तरह से हालांकि जो वेदास थे उनको एक दे
कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटेटिव, अभी भी उनको माना जाता था और अभी भी माना जाता है. बट ट्रेडिशंस बियॉन्ड द वैदिक सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस वर कंडेम्ड, यानी जो हमारी सोसाइटी में वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानता है, जो उसके अलग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक कंडमनेशन भी झेलना पड़ता है, और ये उस समय भी ऐसा हुआ. बट तांत्रिक प्रैक्टिस इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदा, जो तांत्रिक विद्या थी या तांत्रिक सेक्ट थे उन्होंने उसको इग्नोर किया. एंड ट्रेडिशन ऑफ भक्ति गेट इम्पोर्टेंस इन दिस पीरियड, और इस टाइम में भक्ति ट्रेडिशन जो था वो उसको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ. तो इस तरह से देयर वर डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ cults thoughts and their philosophy in the medieval age. Thank you.